सीरियल तो तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। कहानी में अब ऐसा मोड़ आएगा जहां रक्षित की मां सीधे अपराजिता के सामने खड़ी होकर उससे कहेंगी कि उसे तुरंत कंपनी छोड़नी होगी। वह साफ शब्दों में कहेंगी कि मेरा बेटा तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल पाएगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही इस्तीफा दे दो। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। रक्षित की मां की यह बात सुनकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि कंपनी में रुककर उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिरकार वह एक बार फिर अपना इस्तीफा लिखती है और रक्षित के हाथों में रिजाइन लेटर थमा देती है। वह भावुक होकर कहती है कि अब उसके लिए इस कंपनी में काम करना संभव नहीं है और इतना कहकर वहां से चली जाती है। अपराजिता के जाने के बाद उसकी मां मालती वहां पहुंचती है। इस बार उनका रवैया पूरी तरह बदला हुआ होता है। वह रक्षित से कहती हैं कि अब सिर्फ तुम ही मेरी बेटी को सही रास्ता दिखा सकते हो। मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही उसके लिए सबसे सही इंसान हो। मालती की बातें सुनकर रक्षित बेहद खुश हो जाता है। वह भावुक होकर उन्हें गले लगा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। अब देखिए मैं कैसे अपराजिता को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता हूँ। इसके बाद दोनों मिलकर अपराजिता की जिंदगी को फिर से खुशियों से भरने का फैसला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रक्षित की मां को जब यह पता चलता है कि अपराजिता अभी भी रक्षित से दूर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपराजिता को धमकी देती हैं कि अगर उसने उनके बेटे की जिंदगी से खुद को अलग नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी दबाव और मजबूरी में अपराजिता इस्तीफा देने का फैसला करती है। हालांकि जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, किस्मत बार बार रक्षित और अपराजिता को एक दूसरे के करीब ले आती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों और उनकी शादी होकर ही रहेगी। अब धीरे धीरे उनकी राह में आने वाली सारी रुकावटें भी खत्म होती दिखाई दे रही हैं। इधर जब अपराजिता अपने मोहल्ले में पहुंचती है तो वहां लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं। कोई कहता है कि मालती जी अपनी बेटी को घर क्यों नहीं ले गई, तो कोई ताना मारता है कि ऐसी लड़की को आखिर कौन अपनाएगा। कुछ लोग तो उसके तलाक को लेकर भी ताने देने लगते हैं। यह सब सुनकर अपराजिता की आंखें भर आती हैं और वह चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है। उधर रक्षित लगातार उसकी चिंता कर रहा होता है। वह बार बार विवान से अपराजिता के बारे में पूछता है। जब विवान उससे कहता है कि अगर इतनी चिंता है तो खुद उसके घर चलो, तब रक्षित बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। जैसे ही अपराजिता दरवाजा खोलती है, सामने रक्षित और विवान को खड़ा देखकर उसकी आंखों में खुशी छलक उठती है। तभी मालती भी ढोल नगाड़ों के साथ वहां पहुंचती हैं और पूरे सम्मान के साथ अपनी बेटी को घर ले जाती हैं। वह पूरे मोहल्ले के सामने एक बड़ी सीख देती हैं कि तलाकशुदा बेटी कोई बोझ नहीं होती और न ही उसका सम्मान किसी से कम होता है। हर बेटी सम्मान और प्यार की हकदार होती है, चाहे उसकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हों। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यही है कि एक तरफ रक्षित की माँ दोनों को हमेशा के लिए अलग करना चाहती हैं, जबकि दूसरी तरफ मालती हर हाल में रक्षित और अपराजिता को मिलाना चाहती हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। क्या रक्षित और अपराजिता सारी मुश्किलों को पार करके एक हो पाएंगे, या फिर रक्षित की माँ उनकी राह में नई मुश्किलें खड़ी करेंगी। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, इमोशनल मोमेंट्स और बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं।